हाय एवरीवन, वेलकम टू मार्केट पायरेट्स एंड आज हम करने वाले हैं गोल्ड के अंदर एनालिसिस। तो जैसा कि हम पिछले दिनों से करते आ रहे हैं वैसा ही हम आज भी करेंगे, ठीक है। तो अभी हम गोल्ड के अंदर अपना व्यू बताएंगे, मींस मैं अपना व्यू बताऊंगा। और भी मतलब अभी आगे जाके शायद से ऐसा हो सकता है कि हर संडे या फिर सैटरडे को एक वीडियो आए, ठीक है। या तो संडे को आए या तो सैटरडे को आए। कोर्स के रिलेटेड मतलब कि ट्रेडिंग सिखाना एकदम बिगनर टू एडवांस लेवल। मींस अगर मैं फ्यूचर में जा सकता और अपने आप को जो चीज़ें मैं सिखा पाता तो मैं ये चीज़ें सिखाता, फालतू की चीज़ें नहीं सिखाता, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि बहुत सारे गुरु मिलते हैं और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो गलत सिखाते हैं, वो सब सही सिखाते हैं, बट कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं बहुत सारी माइंड में कि ये भी सीखो, ये भी सीखो, ये भी सीखो, ठीक है। तो सिंपल बेसिक्स टू एडवांस जाएंगे हम उस कोर्स में, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट अलग बनाऊंगा, शायद से 1 घंटे की हो वीडियो, चाहे से 1.5 घंटे की हो, चाहे से आधे घंटे की हो, ठीक है। मैं उसको अपलोड करता रहूँगा। ओके फाइन। तो अब हम चलते हैं गोल्ड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे, पहले मैं ये सारी चीज़ें हटा दूँ। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, एक सेकेंड, ओके सॉरी। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो हमको साफ यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस कैसे चल रहा है। प्राइस ने ये लिक्विडिटी ली, ठीक है, ये वाले स्विंग की लिक्विडिटी ली। भले ही यहाँ पे ये वाला स्विंग जो है, ये स्विंग अभी हमको बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा है, मीन्स ये हमको बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा है, ठीक है। बट अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो बहुत बड़ा स्विंग होगा ये, मतलब बहुत अच्छी खासी लिक्विडिटी होगी, मीन्स अच्छा खासा अमाउंट होगा यहाँ पे लिक्विडिटी का, ठीक है। तो सिंपल ये है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस वाले की मदद से, इस स्विंग की मदद से, कि प्राइस ने अभी लिक्विडिटी ली है, ठीक है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि रात, अब हो भी सकता है यार कि रात को बहुत बड़ा मूव आ जाए और ये गैप फिल हो जाए, ठीक है। अगर बाई चांस ये गैप फिल नहीं होता है और ये एफ बन जाता है, ठीक है, अगर एफ बन जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हो सकते हैं, मीन्स हाई चांसेस हैं, ठीक है, कि ये एफ बनाए, ठीक है। 4 आवर में भी हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पर एफ बनाए, ठीक है। तो मेरा व्यू कुछ ऐसा रहेगा कि प्राइस यहाँ से नीचे की साइड आए, क्योंकि लिक्विडिटी तो ले ही चुका है, साथ ही साथ एफ भी लिया है, ठीक है। ये रहा एफ लिक्विडिटी लिया है, नीचे की साइड आया है, जो कल ही मैंने बता दिया था, ठीक है, कल के एनालिसिस, ठीक है। और मैंने खैर बाइंग बताया था, बट वो बाइंग हुई नहीं, एंड ये कैंडल ये वाली चीज़ें मैंने बता दी थी, ठीक है। तो मैं यहीं से बाइंग के लिए सोचूंगा, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम अभी कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक एफ भी है, ऑर्डर ब्लॉक से अच्छा खासा मोमेंटम आ रखा है, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो फिर ये हम मान सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे, क्योंकि मतलब ऐसे छोटे छोटे पुल बैक्स में हम हमेशा ऑर्डर ब्लॉक मान लेते हैं कि यार ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तुम ही सोचो यार, एक लॉजिकल चीज़ है कि हर जगह ऑर्डर ब्लॉक बनने लग गया, तो मतलब हर जगह ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन सकता, और जो बनेगा भी वो फेक होगा, सिंपल है भाई, ठीक है। तो हर जगह हम ऑर्डर ब्लॉक देख के ट्रेड नहीं ले सकते हैं। जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, अब ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम आया है भाई, देखो कम से कम 800 पिप का, ठीक है। तो इसको हम ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि हाँ, यहाँ पे हो सकता है कि बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर्स हों, ऑब्वियस है, ऑर्डर ब्लॉक है तो ऑर्डर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम ट्रेड के लिए सोच सकते हैं। अब ये नहीं कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना और यहीं से टैप किया और नीचे साइड लोअर टाइम फ्रेम में, नहीं, वो नहीं हो सकता ना, वो पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी जल्दी कोई, मतलब यहीं पे क्यों लगाएंगे सारे ऑर्डर्स, है ना, एक लॉजिकल चीज़ है, ठीक है। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, ठीक है, और अब डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एफ बन रहा है। अब ये भी बढ़िया है कि यहाँ पे ये लिक्विडिटी लेकर वापस नीचे आए और फिर इसको टैप करके फिर बाइंग के लिए निकल जाए। मतलब कल की कैंडल, जो कल की डे की कैंडल हो सकती है, मेरे हिसाब से वो कुछ ऐसी टाइप की बने, मीन्स शायद इसको डोजी कहते हैं, हाँ, डोजी कैंडल बने, डोजी टाइप कैंडल बने, ठीक है, कुछ ऐसी, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि कल मैं थोड़ा टाइट रखूँगा, या फिर कल मैं गोल्ड में ट्रेड ना करूँ और कोई हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ही करूँ, कि जैसे कि अगर प्राइस यहाँ पर आ जाए और ये लिक्विडिटी ग्रैब कर ले और उसके बाद फिर हम टारगेट यहाँ तक रख सकते हैं। अब 1 आवर में चलें, 1 आवर पे सिंपल है, सिंपल दिखेगा हमको यहाँ पे कि एक और ओ भी है, ठीक है, एक और ओ भी है। इसको ओ भी इसलिए मान रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम आया है, यहाँ से एफ से गिरा है एंड लिक्विडिटी बनाई है, फिर ठीक है, जो सारी चीज़ें थी 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, यहाँ पर हमको थोड़ा बहुत डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखें, जैसे कि ये देखो, यहाँ पर थोड़ी डेप्थ में एनालिसिस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पी होंगे, बहुत सारी लिक्विडिटीज़ होंगी, जैसे कि एक आध लिक्विडिटी हमको यही दिख गई,
हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक लिक्विडिटी ये हो गई, दूसरी लिक्विडिटी ये हो गई, ठीक है, एक सेकेंड, ओके, ठीक है, 2 लिक्विडिटीज़ ये हो गई, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट डायरेक्ट आए फिर इसको ले जाए, या फिर यहीं से लेके फिर निकल जाए, ठीक है। बट ओवरऑल जो अपना रहेगा, जो मेन टारगेट रहेगा अपना, मेरा जो टारगेट रहेगा मैं बताऊँ कल के लिए, तो मेरा टारगेट ये रहेगा, मीन्स 871 ये रहेगा मेरा टारगेट कल के लिए गोल्ड के अंदर, ठीक है। और हाँ, मैं बता रहा था कि जो फंडेड अकाउंट वगैरह है तो उसमें इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई नहीं है, क्योंकि आज मेरे को ट्रेड मिली नहीं, और मतलब मिली तो बहुत सारी रेट्स थी, बट बहुत सारे एसएल्स भी गए, फिर उसके बाद मैं ब्रेक इवन में आया, ब्रेक इवन के बाद एक मतलब अभी अकाउंट प्लस में ही है, मान लेते हैं ब्रेक इवन में, ठीक है। तो इसीलिए मैं अकाउंट वगैरह नहीं दिखा रहा अभी, ठीक है, उसका हम बाद में देख लेंगे, उसका हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो अभी जो हमारा मेन है, जो हमारी एनालिसिस वगैरह रहेंगी कल के लिए, तो फिर वो चीज़ें, वो वीडियो मतलब अपलोड होती रहेंगी, रेगुलर होती रहेंगी, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, आप सब समझ गए होंगे कि मेरा व्यू क्या है कल के लिए। मेरा व्यू कुछ ऐसा है, पहले यहाँ से या तो सेलिंग आए, फिर ये लिक्विडिटी लेकर यहाँ से एक पुल बैक मार के फिर अपसाइड के लिए, ठीक है, मतलब ऐसा स्ट्रेट नहीं जाएगी, ठीक है। या फिर मैं सोचूं कि यहाँ ये जो लिक्विडिटी है ये वाली, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करके ये एफवीजी टैप के साथ फिर अपसाइड के लिए मोमेंटम अच्छा खासा मिल जाए और फिर ये अपने टारगेट रहें, ठीक है। मतलब 2 सिनेरियोस हो सकते हैं कल, कि पहला सिनेरियो रहेगा कि ये दोनों लिक्विडिटीज़ में से एक लिक्विडिटी जाए, अगर ये जाएगी तो फिर इसका जाना भी ऑब्वियस ही है, ठीक है। और अगर यही लेके निकल जाए, ठीक है, तो कल मार्केट या तो लंदन या फिर न्यूयॉर्क में आई थिंक कि कंसोलिडेट कर सकती है, मतलब लंदन क्लोज में या फिर न्यूयॉर्क में, ठीक है। और उससे पहले आ जाए मूव तो वो और भी बढ़िया है। तो वो सारी चीज़ें सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करती है कि मतलब हम कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। क्योंकि स्ट्रैटेजी ओनली 10% होती है, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी हर मार्केट में काम नहीं करती। हर मार्केट का मतलब है कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, ठीक है। और वो जो होता है क्या मीन्स सेलिंग में, मतलब बियर मार्केट में, बुल मार्केट में एंड कंसोलिडेशन मार्केट में, तीनों मार्केट्स में अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ काम करती है, ठीक है। ये बहुत डीप होगा, खैर। तो यही था मेरा एनालिसिस कल के लिए, ठीक है। और तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। सभी को थैंक यू, सभी को बाय।